गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। तो आज है 25 जनवरी 2026। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। तो हम निकल गए हैं आज कुफरी के लिए। कुफरी हम पहले भी 2-3 बार सेम डेट्स में जा चुके हैं, तो हमें नहीं लगा था कोई ऐसा मेजर इशू होगा, पर आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमने सबसे पहला ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग निकली है और अभी भी देख रहे हैं आप कि दिन नहीं निकला है, पर भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं। और यहाँ आने के बाद हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ आके पराठे ऑर्डर किए चाय के साथ, और सीरियसली पराठे बहुत ही अच्छे थे। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से। और इसके आगे मैं बता दूँ, इस ट्रिप में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, तो उसे जानने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि आगे अभी शिमला और कुफरी में क्या हाल है। और एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं पहले भी, और सेम टाइम पर, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमें इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया था कि इस बार भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही रीज़न था हमने इस ट्रिप को स्टार्ट किया, पर हमें आइडिया नहीं था कि हमें आगे और क्या क्या सफ़र करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने ये ट्रिप शुरू की, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि हम प्रॉपर कुफरी के रोड पर नहीं आ गए। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसके बाद असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सबसे पहला जाम हमें यहाँ मिला। यहाँ पहाड़ों पर कुछ काम चल रहा था, जाल लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से छोटे छोटे पत्थर तो टूट कर नीचे गिर रहे थे।
तो ट्रैफिक को रोक दिया गया था। तो यहाँ दूसरी बार जाम लगा था और यहाँ 1.5-2 घंटा खड़े रहने के बाद हमने वापस जाने का डिसाइड किया। फिर होटल वालों से कांटेक्ट किया जिनको हमने ऑलरेडी बुकिंग और पेमेंट कर रखी थी, तो उन्होंने हमें एक दूसरा रूट बताया जो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आप पहले जुंगा आ जाइए। तो जुंगा कोई जगह थी, तो हमें पहले जुंगा पहुंचना था और उन्होंने कहा कि वहां पहुंच के आपको कॉल करनी है। हमने जिस होटल में अपनी बुकिंग की थी और पेमेंट भी पहले ही कर दी थी, तो उसका नाम है कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट। और हम इन्हीं लोगों के कांटेक्ट में थे और वही लोग हमें डायरेक्शन दे रहे थे कि आपको इस रूट से। तो जहाँ से जाम लेने के बाद हमने बैक किया तो वो काफ़ी लंबा रूट था, पर वही हमारे पास फ़िलहाल एक ऑप्शन था जुंगा तक पहुँचने का। अभी हम जुंगा पहुँचे नहीं थे, लेकिन नैरो रोड होने की वजह से यहाँ भी जाम लग रहा था। बिगनिंग में तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है और लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा वाइड रोड है, दो कार साथ में आराम से निकल पा रहे हैं। पर जितना हम हाइट पे जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, स्नो भी ज़्यादा थी। ब्लैक आइस का तो हमें आइडिया ही नहीं था, स्नो भी ज़्यादा थी और रोड बहुत ज़्यादा नैरो होते जा रहे थे। बीच रास्ते में हमने काफ़ी सारी ऐसी कार्स देखी जो बर्फ़ में 1-2 दिन पहले की फंसी हुई थी, क्योंकि वो इस तरह से पार्क थी कि नॉर्मली कोई इंसान उनको इस तरह पार्क नहीं करता, और वो काफ़ी सारी बर्फ़ में थी। तो इससे पता चल रहा था कि वो वहाँ कार्स वहाँ फंसी हुई हैं और लोग वहाँ से चले गए। अब होटल वाले उन्हें ले गए हो या जैसे भी गए वो, पर वो कार को उन्हें वहीं छोड़ के उसी कंडीशन में छोड़ के जाना पड़ा था। और इस तरह बीच रास्ते में फंसी हुई कार को देखना भी बहुत ज़्यादा डरावना था कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, दिन का टाइम होगा, रात का टाइम होगा, लोग सेफ होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसे मन में थे। तो यही था कि हम लोग भी सेफ्टी से पहुंच जाएं, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पहुंच ही जाएं, हमने वापस भी आ सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमने अभी ही जाना है, क्योंकि हम पहले भी 2-3 बार ये कुफरी की ट्रिप कर चुके हैं और सेम टाइम में, तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नॉर्मली जाम हर साल ही होता है, लेकिन इस बार आई थिंक या आप कहिए कि जैम भी ज़्यादा था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे, और या स्नो भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब जितनी हर साल होती है, शायद इस साल सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है और सभी हिल स्टेशंस पर। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से फेस हो रही थी।
जुंगा पहुंचने के बाद होटल वालों ने हमें कहा कि आप लोग 11 किलोमीटर और आगे आ जाइए, बस वहीं हैं। तो हम लोग उनकी बात को फॉलो करते हुए और 11 किलोमीटर आगे गए, लेकिन जितना हम आगे गए वहाँ स्नो बहुत ज़्यादा थी। एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो रास्ता है ये कुफरी जाने के लिए एक दूसरा रूट है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग कट है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो कोई भी बंदा यहाँ फंस सकता है और वापस जाना और आगे जाना दोनों ही चीज़ें उसके लिए मुश्किल हो सकती हैं, और जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन क्योंकि होटल वाला हमें गाइड कर रहे थे तो हमें लगा कि हाँ वो सही बताएंगे, तो इसीलिए हम उनकी बात को फॉलो कर रहे थे। देखिए अभी हम कुफरी पहुँचे भी नहीं हैं और रोड भी नैरो होती जा रही है और आइस भी बढ़ती जा रही है। ये रास्ता मुझे कश्मीर गुलमर्ग की याद दिला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही नज़ारे कुछ गुलमर्ग में थे। अच्छा, ये लॉन्ग रूट इतना ज़्यादा लंबा था कि मैंने इसकी फुल रास्ते की वीडियो नहीं बनाई है, बस छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बीच में यहाँ ऐड किए हैं। तो पूरा रास्ता तो आप तभी देखेंगे जब आप वहाँ जाएंगे और आपको पता चलेगा सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो बहुत ही संभाल के और स्लो स्पीड से आपको यहाँ सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं। तो पैसिफिक रिज़ॉर्ट, कुफरी पैसिफिक रिज़ॉर्ट वो रिज़ॉर्ट था जहाँ हमने प्री बुकिंग की थी और पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन हम ब्लैक आइस की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उन्होंने हमें रिफ़ंड भी नहीं किया। और जो दूसरा रिज़ॉर्ट था जिसमें हमने स्टे किया वो चाइल में था और थैंकफुली वो हमको मिल गया था, क्योंकि उसकी वजह से ही हम एटलीस्ट एक रात वहाँ सुकून से रेस्ट कर पाए और नेक्स्ट डे के लिए ड्राइव के लिए रेडी हो पाए थे।
देखिए किस तरह ये गाड़ी यहाँ फंसी हुई है और इसके लोग इसको छोड़ के यहीं छोड़ के चले गए। हम अपने रिजॉर्ट से ओनली 800 मीटर के डिस्टेंस पर थे और यहीं पे ब्लैक आइस ज़्यादा थी और हमारे आगे एक फॉर्च्यूनर कार थी और यही वो फॉर्च्यूनर कार है जो आगे चढ़ ही नहीं पा रही थी और इसकी वजह से दोनों साइड जाम लग चुका था, क्योंकि वन टाइम में ओनली वन ही कार निकल सकती थी, दो एक साथ नहीं। और हमने वहाँ से बैक किया। बैक आने के बाद हमको यहाँ ये स्टर्लिंग रिजॉर्ट मिला। ये थी कि रोड काफ़ी नैरो है और अगर हैवी स्नोफॉल फिर से हो जाता है तो रोड ब्लॉक हो जाएंगी और वन टाइम में वन कार ही निकल पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने होटल वालों से बात की और स्नो प्रेडिक्शन पूछा, तो उन्होंने हमें 26 इवनिंग और 27 का बताया कि 26 इवनिंग हो सकता है या फिर 27 को तो कंफर्म होगा और उसके बाद ये रोड्स फिर से ब्लॉक हो जाएंगी। तो हमने सोचा ठीक है कि अगर हम 25 को तो पहुँचे ही थे कि आज स्टे करते हैं, 26 की बिफोर इवनिंग हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। और उसके बाद इतने हैक्टिक डे के बाद यहाँ चेक इन करने के बाद हम काफ़ी रिलैक्स हो गए। यहीं हमने अब आप लंच कहिए डिनर किया, वो हमने यहीं किया और इनका खाना भी बहुत ही अच्छा था और हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं एज अ गेस्ट। हम यहाँ के लिए एक नए पर्सन हैं, टूरिस्ट हैं और ये लोग हमें कैसे, तो ये स्टार लिंक है जो कि बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था। आप लोग इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको प्राइसिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स की प्राइसिंग 10,000 से स्टार्टेड थे, तो सभी के ऑलमोस्ट प्राइस यही थे। तो ये हमारा रूम है और ऑलमोस्ट सभी बेसिक एमिनिटीज़ तो सभी हैं। एक छोटी सी बालकनी भी थी, चेयर भी वहाँ थी और बाहर से व्यू भी बहुत खूबसूरत था। पर इतना टायर्ड थे कि अभी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरा बाहर का भी पूरा व्यू दिखाऊँ आप लोगों को। तो अब इस इंसिडेंट से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी होटल रिजॉर्ट में पहले से पेमेंट ना करें, क्योंकि वो रिफ़ंड नहीं करते। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है ना, तो वो लोग रिफ़ंड नहीं करते। और वो इस तरह से, और उन्होंने हमें जिस तरह वो डायरेक्शन दे रहे थे, उन्होंने पहले बोला कि जुगना आ जाओ, जुगना आ गए, फिर कहते हैं कि और 11 किलोमीटर आगे आओ। पहले ही एक बार में उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हमारा टोटल डिस्टेंस इतना है और आप ऐसे आइए। तो इस इंसिडेंट ने यही सिखाया है कि कहीं भी जाएं कभी भी पेमेंट पहले नहीं करनी। इससे पहले हम जब भी कुफरी गए तो हम ट्विन टावर हमने किया था, जो बहुत अच्छा है। ट्विन टावर बहुत ही अच्छा है और हमारा देखा हुआ भी था, लेकिन इस बार वहाँ रूम अवेलेबल ही नहीं था। यही रीज़न था जो हमने प्री पेमेंट किया, ताकि हमें वहाँ पहुँचने के बाद ये इशू ना फेस करना पड़े, और शायद यही हमारी गलती थी। अगर शाम नहीं हो रही होती तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ से निकल जाते। अब फिर सीधा चंडीगढ़ ही जाकर रुकते हैं, हम यहाँ स्टे करते ही नहीं, क्योंकि जैसा हालात यहाँ दिख रहे थे तो वो रुकने वाले लग नहीं रहे थे। पर थैंकफुली रात का टाइम हो रहा था तो हमें ये रिजॉर्ट मिला, प्लस
इसकी हॉस्पिटैलिटी तो मतलब कोई जवाब ही नहीं, इतना अच्छे से वो लोग ट्रीट कर रहे थे। और थैंकफुली कि हमें टाइम से रूम भी मिल गया, वरना ये भी जितना हम सुन रहे थे कि रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने पेमेंट भी पहले उस रिज़ॉर्ट को की थी। लेकिन सीरियसली नहीं करनी है। इससे तो हमें यही लेसन मिलता है कि आपका अगर बाई चांस कोई सिचुएशन होती है तो आपका रिफ़ंड नहीं आने वाला। इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो लोग रिफ़ंड करने के लिए रेडी नहीं थे और उन्होंने हमें कोई रिफ़ंड नहीं किया। अब हम आ चुके हैं डिनर करने। डिनर में बुफ़े था और जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस थी, वेज और नॉन वेज दोनों। नॉन वेज के लिए उन्होंने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि उनके नॉन वेज के बर्तन, चूल्हा, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, तो वो सेम चीज़ नहीं यूज़ करते वेज नॉन वेज बनाने के लिए। वेज में छोले हैं, नूडल्स हैं, दाल, राइस, मिक्स वेज, सूप, एंड नॉन वेज में चिकन एंड रसगुल्ले भी थे। जो उसके हम लोग इतना थके हुए थे और भूख भी लगी थी, सबसे पहले हमने डिनर किया। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।